धमकी नहीं चलेगी, बराबरी पर होगी डील। जी हां, अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हो चुका है ईरान। ईरान के सदर जमहूरिया मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने वजीर खारजा से कहा है, अब्बास अराग़ची को अहकामात दिए हैं कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करें, लेकिन समझदारी के साथ और ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ बराबरी पर बातचीत करें। ईरान और अमेरिका के बीच गुज़िश्ता माह से कशीदगी बरकरार है। इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट ईरान को कई बार धमकी भी दे चुके हैं और ईरान अमेरिका के साथ डील कर ले, अगर ईरान ने डील नहीं की तो मिलिट्री कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईरान ने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी धमकी की वजह से डील को नहीं स्वीकारेगा, एक्सेप्ट करेगा, बल्कि वो सम्मान के साथ बराबरी की बातचीत करेगा। अब ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने मंगल को एक बयान दिया कि उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची को अमेरिका के साथ फेयर और बराबर बातचीत करने का निर्देश दिया है, अहकाम दिया है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान के कमेंट्स ईरान की तरफ से पहले साफ सिग्नल के तौर पर हैं कि वो तुर्की की जानिब से मुनक्किद की जा रही बातचीत में हिस्सा ले सकता है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहा कि मैंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को यह अहकाम दिया है, यह निर्देश दिया है कि वो अमेरिका के साथ डील पर बातचीत करें। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को हुक्म दिया है कि बातचीत के लिए बशर्ते सही माहौल हो जो खतरों की उम्मीदों से बालातर हो। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को यह भी हुक्म दिया कि वो अमेरिका के साथ बातचीत इज्जत, समझदारी के साथ और निष्पक्ष और बराबरी पर बातचीत करें। हालांकि अमेरिका ने तुर्की की जानिब से मुनक्किद की गई मीटिंग में शामिल होने के लिए अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया एक्स पर यह कहा कि मैंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को यह हुक्म दिया है कि वो अमेरिका के साथ डील पर बातचीत करें। उन्होंने अपने साथ ही साथ कहा कि बातचीत को सही माहौल में हो जो खतरे की किसी तरीके से उम्मीदें ना हो। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को यह भी कहा कि अमेरिका के साथ, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया, कि इज्जत के साथ बातचीत हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो अब देखना ये होगा कि मीटिंग में शामिल होने के लिए अभी तक अमेरिका की जानिब से किसी तरह के ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने आया है, तो ये माना जाए कि क्या अमेरिका बातचीत के शुरुआत में ही बहुत सोच समझकर फैसला लेने की जानिब इशारे दे रहा है, या फिर ये माना जा रहा है कि तमाम सतहों को इस वक्त अमेरिका खंगाल रहा है, फिर उसके बाद मेज़ पर बातचीत की टेबल पर आएगा, या फिर यूँ मान लें कि बातचीत की टेबल पर आने से पहले अमेरिका के कुछ शराइत हो सकते हैं जिसे मानना ईरान के लिए उसकी जानिब से रखा जाएगा। तो क्या ये माने कि अगर कोई शराइत ईरान के हवाले से अमेरिका रखता है बातचीत की टेबल तक पहुँचने के लिए, तो क्या उसे ईरान मानेगा? ये कबल अज़ वक्त होगा कहना, लेकिन जो पेशरफ्त हुई है, पेशरफ्त अच्छी ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग के जो खदशात है उसमें कमी आ रही है, और जो बयानात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए जा रहे थे वो बयानात तो अभी भी जारी हैं, लेकिन उनमें थोड़ी नरमी आई है जिससे दोनों खित्तों के लिए कहीं ना कहीं जंग जैसी सूरत हाल नहीं होने की गवाही मिल रही है। तो ऐसे में क्या ये दोनों मुल्क बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं?